हाँ, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोई एक सॉन्ग का रिएक्शन नहीं करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, तो आपके जो बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को। तो आओ मेरे साथ देखो कि आपको सबसे पहले क्या याद में रखना है। तो सबसे पहले आपको याद में रखना है यहाँ पर कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसके अंदर आपको एक आंसर शीट देखने को मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सी सिमिलर ही होती है जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो होती है, यानी कि जो आप पेपर देते हो उसकी जो एग्ज़ाम शीट होती है कुछ इसी प्रकार से वो होती है। बस थोड़े से उसके जो फ्रंट पेज होता है ये वाला, उसके ऊपर थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी ये जो आपको हॉल टिकट नंबर डालना होता है, इन वर्ड्स डालना होता है, इन फिगर डालना पड़ता है, जो कैंडिडेट की सिग्नेचर है वो डालनी पड़ती है, सेंटर का जो कोड है वो डालना पड़ता है, वो सब कुछ आपको वैसे ही फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो इन्विजिलेटर की जो सिग्नेचर है और इधर जो मार्क का बॉक्स है, इसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसको वो जो बड़े सर है, बड़े पोस्ट वाले सर है, वो ही छेड़ सकते हैं। तो आओ बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या-क्या लिखने को मिलने वाला है, यानी कि आपको क्या-क्या लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी अंडरलाइन वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, वो आपको आपके एरिया के अनुसार फिल करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका स्कूल नेम है, प्लेस है, जो भी जो आपका नंबर है, कैंडिडेट सीट नंबर, जो भी आपका जो कैंडिडेट सीट नंबर का जो आप वर्ड्स में लिखते हो वो है, वो सब आपको आपके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आपको जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर क्या क्या लिखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क का वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पेपर होने वाला है, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल होने वाला है, वो आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन वाइज या फिर मार्क वाइज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। यानी कि आपको जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आएगा वो आएगा आपको 10 मार्क्स के लिए, जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट आएगा वो आएगा आपको 5 मार्क्स के लिए, एक्टिविटी आने वाली है आपको 5 मार्क्स के लिए, आपका वाइवा किया जाएगा यानी कि ओरल जो होगी वो होगी 5 मार्क्स के लिए, और जो आप प्रैक्टिकल बुक लिखते हो, जो भी जर्नल लिखते हो, वो होगा 5 मार्क के लिए। तो इस प्रकार से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होने वाला है कुछ टोटल 30 मार्क्स का। तो 30 मार्क्स का आपका पूरा जो फिज़िक्स का जो भी होने वाला है, या फिर आपका जो केमिस्ट्री का जो भी प्रैक्टिकल होने वाला है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर बी के अंदर शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर सी के अंदर एक्टिविटी, और क्वेश्चन नंबर डी के अंदर वाइवा, और क्वेश्चन नंबर ई के अंदर प्रैक्टिकल जर्नल, जो भी आप सबमिट करोगे। अगर आप नहीं करते हो तो आपके 5 मार्क्स कुछ इस प्रकार से उड़ जाएंगे। अगर आप वाइवा में अच्छे मार्क्स, यानी कि जो ओरल होती है, जो आपके बड़े एग्जामिनर आएंगे बाहर कॉलेज से या फिर बाहर से बोर्ड वाले, तो वो आपको जो क्वेश्चंस पूछेंगे, अगर आप उसका जवाब नहीं देते हो तो आपको ये जो 5 मार्क्स है वो नहीं मिलने वाले हैं। और आपको जो भी दिए जाएंगे लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटीज़ क्वेश्चन वाइज, वो अगर आप नहीं देते हो तो आपके ये मार्क्स भी कट हो सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी जो है वो लिखनी पड़ेगी, तो उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको नहीं लिखनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एम लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट वो आप ऐसा डालते हो हेडिंग, आपको कुछ इसी प्रकार से डालना है। सेंटर के अंदर क्वेश्चन नंबर ए डालना है, और फिर आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग एक्सपेरिमेंट सेंटर में लिखना है। मार्क्स आपको नहीं लिखने हैं, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पर लिखे है। तो आपको यहाँ पर जो सिंपली जो भी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट है उसको आपको डालना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ से एक लाइन छोड़कर एम को लिखना चालू करना पड़ेगा। तो एम आप हेडिंग डालोगे और उसके सामने से ही आपको जो है यहाँ पर आपका आंसर लिखना जो है वो चालू करना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक इम्पॉर्टेंट बात अगर पता नहीं होगी तो आपको सिर्फ इतना जो पेज है, सिर्फ इतना ही पेज आपको मिलने वाला है। और अगर आप लकी हो तो अगर आपके
जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर, अगर उसके अंदर आपको ग्राफ भी दिया जाता है तो आपको उसकी एक सप्लीमेंट ज़्यादा मिलेगी। उसके ऊपर आपको एक पेज जो है यानी कि आगे से और पीछे से वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप देखना, अगर आपके इसके ग्राफ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, इससे ऊपर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसके अंदर ही आपको फिट करना पड़ेगा, यानी कि ये जो आपका जो फ्रंट साइड है ये मिलेगी, और इसके पीछे कुछ इस प्रकार से होगा लाइनिंग का, और एक पेज ऐसा और होगा। बस इसके ऊपर आपको नहीं दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। फिर वो एम होने के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एपरेटस, यानी कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर आपको क्या क्या दिया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट करने के लिए। फिर आपको डायग्राम को लिखना है, यानी कि डायग्राम को ड्रॉ करना है, और डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है। आपको बिल्कुल जो डायग्राम और ग्राफ है वो पेन से नहीं बनानी है, और आपका जो वो एक्सिस होगे, जो भी स्केल होगी ग्राफ की, वो भी आपको पेंसिल से ही लिखनी पड़ेगी। फिर आता है आपका फॉर्मूला, फिर आता है आपका ऑब्जर्वेशन, फिर आता है कैलकुलेशन, फिर आता है आपका ग्राफ, फिर आता है रिजल्ट और कंक्लूजन। ये जो दोनों होता है वो दोनों सेम ही होता है, लेकिन अगर आपको कंक्लूजन लिखने को बोला है तो आप वो लिखना है, और रिजल्ट लिखने को बोला है तो वो लिखना। फिर आती है बात हमारी प्रिकॉशंस की, कि जो आपने प्रैक्टिकल किया उसके अंदर आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लिखने हैं या फिर आपने लिए। तो वो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, और 2 से ऊपर आपको नहीं लिखने हैं। लेकिन ये आपको जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपको यह खुद से लिखने हैं आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर से। तो प्रैक्टिकल बुक जो आता है आपका कुछ इस प्रकार का, इसके अंदर आपको ये इस प्रकार से प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट 1 का है, तो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है प्रिकॉशंस। तो इसके अंदर जो भी छोटे छोटे हैं 2, वो लर्न कर लो, क्योंकि आपको जो है आपके कॉलेज के अंदर बताया जाएगा कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आने वाला है, कौन सी एक्टिविटी आने वाली है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो आपको ये जो प्रिकॉशंस है वो अच्छे से लर्न कर लेने हैं, और फिर आपको आ जाना है नीचे, कि आपको जो क्या नहीं लिखना है। आपको यहाँ पर थ्योरी और प्रोसीजर जो है वो नहीं लिखनी है। आपकी प्रैक्टिकल बुक के अंदर ये भी मेंशन की हुई है, लेकिन आपको यह बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं टू राइट के अंदर वही लिखना है। थ्योरी और प्रोसीजर नहीं लिखना है, इतनी जगह आपके पास है भी नहीं। और फिर आप अगर कुछ मिस्टेक्स करते हो तो आपको वाइटनर, हाइलाइटर या फिर कोई भी कलर पेन हेडिंग डालने के लिए, जैसे कि रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया, वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नॉर्मल सा ब्लू पेन यूज़ करो, ब्लू पेन से हेडिंग डालो, आंसर डालो, या फिर जो करना है वो करो। लेकिन आप ये जो कलर पेन है वो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और पेपर प्रेजेंटेशन भी आपका कुछ इसी प्रकार से होना चाहिए, कि आप ये सब कुछ मिडल में लिखोगे, और ये जो वाइवा वाला पार्ट है वो आप सिर्फ ऐसा कुछ मार्जिन से जो अलाइन होकर आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका जो अच्छा प्रेजेंटेशन होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो मैंने टू राइट वाला पार्ट बताया है, यह तीनों चीज़ के लिए अप्लाई होता है। अपना लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी जो है उसके सबके लिए यह होगा अप्लाई। और फिर जो वाइवा होता है वो तो आपको मुंह से ही आंसर देने हैं, तो इसके लिए कुछ नहीं। और ये जो प्रैक्टिकल बुक है वो आपको सबमिट करनी है सर के पास, तो इसके लिए भी कुछ आपका पेपर प्रेजेंटेशन काम में नहीं आएगा। तो यह तीनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कहाँ से आएंगे या फिर कौन सा आएगा, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो तो यहाँ पर जो सर होते हैं, आपके जो भी फिजिक्स के सर, केमिस्ट्री के सर, मैथ के सर होंगे, वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले या फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले ही आपको बता देंगे कि इतने जो प्रैक्टिकल्स है वो आप करके जाओ, या फिर इतने ही जो, यानी कि सीधा बता देगी कि यही आने वाले हैं, यही कर लो। लेकिन वो असाइन कैसे होते हैं कि किसको क्या आने वाला है, किसको कौन सा आने वाला है, वो सर के पास ही होता है। एक पीडीएफ आती है उनके पास, उनके अंदर उसका बच्चे का, कैंडिडेट का रोल नंबर होता है, और उसके सामने कुछ इस प्रकार का कोड होता है। वो कोड के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा कि आपको लॉन्ग आंसर, यानी कि लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी कौन सा होगा। यानी कि ये जो एन है, इसके ऊपर एक नंबर होगा इसके जगह पर, और वो ही
लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आपको बताऊँ कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका जो कोड है वो L1 V3 और A6 है, तो आपको जो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट आएगा वो फर्स्ट आएगा, और जो आपका जो भी शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा वो यहाँ पर जो होगा वो आपका 3 यानी कि थर्ड नंबर का आएगा, और जो एक्टिविटी होगी वो कि 6 नंबर की आएगी। लेकिन यह जो होगा वो इंडेक्स के हिसाब से नहीं होगा, यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर जो इंडेक्स दी गई है उस हिसाब से यह बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले जो भी है इंस्टीट्यूशन, वही आपको प्रोवाइड करते हैं कि इस प्रकार से आपको लिया जाने वाला है जो आपका प्रैक्टिकल है वो। तो वो भी सर के पास ही होता है, तो सर आपको बता देंगे कि आपका कुछ ये है, आपको प्रिपेयर करना है और ये ही आपको करके जाना है। इसके अंदर आपको सिर्फ यही करना है और इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो इंडेक्स है फिज़िक्स की, तो इसके अंदर ये फर्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल है ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन L1 होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर वाला ही प्रैक्टिकल आएगा, यह ज़रूरी नहीं है। अगर उसके अंदर यह जो रेजोनेंस ट्यूब वाला है वो फर्स्ट पे होगा उनके हिसाब से, तो आपको वो वाला ही आएगा, तो वो आपको सर बता देंगे। बाकी इससे ऊपर आपको कुछ याद रखने की या फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि आपका जो पेज है वो लिमिटेड होगा, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आपको इतना ही करके जाना है। और आपको जो ट्राई करना है कि वह आप उसी हिसाब से लिखो, यानी कि अगर डायग्राम है तो डायग्राम को छोटी लिखो, अगर आपके पास पेज ज़्यादा नहीं है तो, और ज़्यादा है तो आप बड़ा भी लिख सकते हो। फिर आपका जो टेबल आता है ऑब्जर्वेशन टेबल, वो आपको लिखना पड़ेगा, और अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप छोटा लिखो, और आपके पास है जगह तो आप बड़ा भी लिख सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मान लो अगर आपको एक्सपेरिमेंट 1 आया है स्प्रिंग मास ऑसिलेटर वाला, और उसके अंदर आपको एम दिए जाते हैं, तो एम आपके पास दो हो सकते हैं, एम ए और एम बी आपके प्रैक्टिकल बुक के अंदर। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपको सिर्फ एम बी निकालने को बोला है, तो सिर्फ आपको एम बी वाले ही चीज़ें लिखनी पड़ेगी। उसका ही एम, उसकी ही डायग्राम, उसका ही ग्राफ, उसका ही फॉर्मूला, उसका ही एपरेटस और उसका ही रिजल्ट, और उसका ही आपको प्रिकॉशन लिखना पड़ेगा। उससे ऊपर आप नहीं लिखोगे, अगर आप लिखते हो तो आपके मार्क कट सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको जो एक्सपेरिमेंट आया है उसके अंदर जो आपको एम दिया है, अगर वो एम ए है तो ए का ही सब लिखो, और बी है तो बी का ही सब लिखो। क्योंकि अगर आपका जो फ्रेंड है उसको भी स्प्रिंग मास ऑसिलेटर आया है, लेकिन आपको एम बी निकालने को बोला है और उसको एम ए, और अगर आप उसका कॉपी कर लेते हो तो फिर वो प्रॉब्लम की बात हो जाएगी, और फिर आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। इसलिए ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आपको एम बी आया है तो एम बी का ही सब लिखो, और अगर आपको एम ए आया है तो एम ए ही लिखो। और ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो ऑब्जर्वेशन भी उसके अंदर ए और बी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो अगर आपको बी बोला है तो बी, और ए बोला है तो ए। आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर होगा वो मार्जिन के इधर ही आएगा, और जो आपको एम, डायग्राम, जो भी एपरेटस है, जो भी ग्राफ है, वो अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ से डालना चालू करोगे। जैसे कि ये वाईवा लिखा है, यहाँ पर आप एम डालोगे, और जैसे कि ऊपर से चालू करना क्योंकि आपके पास पेज नहीं है, तो ऊपर से चालू करोगे आप एम ए, और यानी कि एम, और फिर आप डालोगे सीधा आपका एम इसके सामने ही, क्योंकि आपके पास पेज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका पेज ख़त्म होता है तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो फिर आप उसके नीचे आओगे और फिर आप एपरेटस डालोगे, फिर एपरेटस लिखना चालोगे, फिर डायग्राम डालोगे, डायग्राम डालना चालू करोगे, और फिर फार्मूला डालोगे, फिर फार्मूला लिखना चालू करोगे। तो अगर आप मान लो ये कैलकुलेशंस है अपने, तो ये कैलकुलेशंस अगर आप जैसे लिखने जाते हो इस पेज के अंदर, तो मान लो यहाँ पर आपने कैलकुलेशन डाल लिया, आपने यहाँ पर कैलकुलेशन डाल लिया है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर कैलकुलेशन डाल लिया, मैं आपको पेंसिल से भी करके बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेशन डाल लिया, और अगर आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऐसा
जो एक सेक्शन है वो निकाल लेते हो और फिर आपका जो पेज है वो डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका पेज भी बच जाएगा। फिर आप यहाँ से जो है वो लिखना चालू कर सकते हो आपके कैलकुलेशंस, और फिर यहाँ से लिखना चालू कर सकते हो। और फिर जो अगला पॉइंट आएगा वो आप यहाँ से जो नीचे से है वो कंटिन्यू कर सकते हो। इससे आपका पेज भी बचेगा और आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी अच्छा रहेगा। और यही थे ट्रिक्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको जो भी है टेंशन नहीं लेना है और बिंदास आपको जो है वो देना पड़ेगा। बाकी रिवीजन तो आपके कॉलेज के अंदर या फिर स्कूल के अंदर वो जो है वो तो कंडक्ट किए ही जाएंगे। तो ये थी वीडियो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब है नहीं किया है तो कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाकी कमेंट में बता देना कोई भी डाउट है तो। मैं मिलता हूँ। बाय बाय।